Dear student, we are discuss about +1 biology plant kingdoms part 5 chapter 3 plant kingdoms. In this lecture we are cover about one divisions एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के बारे में पहले हम 8-10 बातें वैसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है, यानी कि नेक्ड सीड नहीं कवर्ड सीड पाया जाता है। एंजियोस्पर्म्स वे पौधे होते हैं जिनके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के अंदर हम कहेंगे कि मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टल बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे हम एंथर, फिलामेंट जो है उसका में पोलन ग्रेन पाया जाता है। फीमेल गैमेट में आपका एग पाया जाता है। तो ये फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल वी आर डिस्कस नाउ, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। एंजियोस्पर्म्स वे पौधे होते हैं जिनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर पाया जाता है। हम उनकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिनके पास रूट पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है, लीफ पाया जाता है हम कह सकते हैं, और जिनके पास फ्लावर पाया जाता है और फ्लावर से बनता आपका फ्रूट पाया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि एंजियोस्पर्म्स वे पौधे होते हैं कि जिनके अंदर सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, यानी कि कवर्ड सीड पाया जाता है। तो यानी कि ये वे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके अंदर सीड आर इनक्लोज्ड विद इन ए फ्रूट, विद इन फ्रूट के अंदर आपका सीड पाया जाता है, यानी कि कवर्ड सीड, नॉट नेक्ड सीड। दिस इज ए कवर्ड सीड आपका कवर्ड पाया जाता है। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको फ्लावर बोलते हैं, और उस फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन, उस फ्लावर के अंदर आपका ओवल्स डेवलप होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर इसको हम फ्लावर बोलते हैं। Pollen grains and ovals are developed in a specialized structure known as a flowers. फ्लावर के अंदर ही ये फूल वाले पौधे हैं, फ्लावर के अंदर ही आपका पोलन ग्रेन पाया जाता है जो कि मेल गैमेट है, और फ्लावर के अंदर ही आपका ओवल्स पाया जाता है। ओवल्स ये आपका मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज ए फ्लावर। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन, ओवल्स किसी स्पेशल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है। एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट का, जो लगभग आपका थ्रू आउट वाइड एरिया है इसका, ठीक है। दिस इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए प्लांट। काफ़ी प्लांट आते हैं फूल वाले पौधे, हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर भी देखते हैं, खेतों में भी फूल वाली सरसों का फूल, ओके। एंड द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल्स, ओवल्स जो होता है वो कवर्ड होता है। ओवल्स जो होता है वो कवर्ड होता है, और आपको पता है ओवल से तो मैच्योर ओवल्स जो होता है उससे सीड बनता है। कवर्ड होता है, बाहर इसके दीवार होती है, ठीक है स्टूडेंट। इस बात को भी यहाँ पर आप समझ लें कि जो ओवरी जो होती है उसके अंदर ओवल्स पाया जाता है। ओवल्स के अंदर जो होता है एम्ब्रोसैक पाया जाता है। एम्ब्रोसैक के अंदर एग पाया जाता है, ओके। ये फीमेल बता दिया मैंने, फीमेल गैमेटोफाइट एग पाया जाता है। वो मेल गैमेटोफाइट तो आपका पोलन ग्रेन है वो एंथर के अंदर पाया जाता है। एंथर के अंदर आपका जो पोलन ग्रेन मिलता है हमें, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवल्स के अंदर एम्ब्रोसैक, और एम्ब्रोसैक के अंदर सीड। अब देखो ये पोलन ग्रेन और ये आपका एग दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये इसका एक यूनिक आपका फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होती है डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज ए यूनिक इवेंट इन द एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, बताते हैं कैसे होगी वो भी, ठीक है।
तो ओवरी के अंदर ओवल्स, ओवल्स के अंदर एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर एग। ठीक है, यहाँ पर ओवल्स जो होता है वो कवर्ड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड ओवल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ये तो बता दिया, ओवरी के जो ओवल्स है ओवरी के अंदर पाया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू PDF फाइल में जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर मेल पार्ट होता है। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर मेल पार्ट होता है जिसे हम स्टैमन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल पार्ट पाया जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिसे स्टैमन बोलते हैं। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन को स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन जो है उसके पास दो पार्ट होते हैं, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, ये तो 10th वाला स्टूडेंट, फिलामेंट, और नीचे फिलामेंट के ऊपर उभरा हुआ भाग होता है जिसे एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं स्टूडेंट। ओके, ये तो अगर मेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल, फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम कार्पल। ऐसे फूल के अंदर फ्लावरिंग प्लांट है, ये फूल का हमें डिस्कशन बताना पड़ेगा। फीमेल पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं, इसे हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन पार्ट जो है ओवरी होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पल, पिस्टल्स। ओवरी के अंदर ओवल्स, एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर एग। ओके, अब स्टूडेंट पेपर में आपका ये भी आ जाता है कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का नाम बताओ, तो आपकी NCERT में दे रखा है वोल्फिया। क्या दे रखा है, वोल्फिया। और सबसे बड़े एंजियोस्पर्म का नाम बताओ, तो वो दे रखा है बेटे वो आपका यूकलिप्टस, जिसे हम सफेदा बोलते हैं। जो आपका जो नहर होती है उसके साथ साथ में सफेदे के पेड़ पाए जाते हैं, खुशबू अच्छी होती है, काफ़ी यूकलिप्टस का ऑयल बनता है, काफ़ी मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पज़ के लिए। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वोल्फिया और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो है आपका वो है यूकलिप्टस। तो आपका अकॉर्डिंग टू PDF फाइल है सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया। ठीक है, वोल्फिया। और आपका टालेस्ट, सबसे लंबा टालेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस आपका है यूकलिप्टस। ओके स्टूडेंट, हमने ये बता दिया आगे। एंजियोस्पर्म को आगे दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में क्लासीफाई किया है। ठीक है, एक होता है मोनोकोट, दूसरा होता है डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट और जो एंजियोस्पर्म है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया कोटिलिडन के आधार पर, मोनोकोटिलिडोन्स, डाइकोटिलिडोन्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सीड जिसके पास एक ही कोटिलिडोन पाया जाता है उसे बोलते हैं मोनोकोट। मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं वीट। उसका हम जैसे सीड को तोड़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड नहीं होता, जैसे मटर होता है, बीन होता है, वो डाइकोट के एग्जाम्पल मूंगफली होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, पी ग्राउंडनट, पी और ग्राउंडनट। आप ये कह सकते हो कि उनको दो भागों में, यदि किसी सीड के पास एक कोटिलिडोन पाया जाता है उसे मोनोकोट कहते हैं, और आपका दो कोटिलिडोन पाए जाते हैं तो उसे हम डाइकोट कहते हैं। कुछ खास बातें स्टूडेंट, लीफ जो मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन का होगा, लीफ जो होगा इनका पैरेलल वेनेशन होगा। ठीक है, और इसमें जो लीफ होगा वो होगा रेक्टिकुलेट वेनेशन का, रेक्टिकुलेट वेनेशन। यानी कि इसमें जो आपकी जो ऐसे नसें निकलती हैं, ऐसी शाखाएं निकलती हैं, वो तो पैरेलल होंगी लीफ के अंदर, और इसमें ऐसे नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेटवर्क।
यानी कि नेटवर्किंग ऑफ ए वेन हो जाएगा, यहाँ पर पैरेलल वेन हो जाएगा। ठीक है, वेन एक बारीक सी ट्यूब होती है जो हमें लीफ में दिखाई देती है, जो कि आपका कंडक्शन का काम करती है। भाई आपका जैसे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म मोल्फिया है, सबसे टालेस्ट आपका यूकलिप्टस है। एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, मोनोकोट और डाइकोट। एक ऐसा सीड जिसके पास है एक ही कोटिलिडोन पाया जाता है उसे मोनोकोट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को हमने दो क्लासों में डिवाइड कर दिया, मोनोकोटिलिडोन्स और डाइकोटिलिडोन्स। डाइकोटिलिडोन्स के अंदर सीड के अंदर दो कोट पाए जाते हैं और मोनोकोटिलिडोन के अंदर एक कोट पाया जाता है। ओके, कोटिलिडोन के अंदर फूड स्टोरेज होता है। जब सीड आपका बेबी प्लांट में, एम्ब्रियो में, आपका प्लांटलेट में कन्वर्ट होता है तो उसका यूज करता हो, उसका क्या करता है, यूज, खाना स्टोर होता है इसमें। लाइफ साइकिल देखिए क्या बता रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या है? हमें पता है कि मेल पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। फीमेल पार्ट को हम आपका एग बोलते हैं। तो यहाँ पर ही है हमारा मेल पार्ट, वही बात है। फूल के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है अकॉर्डिंग टू PDF फाइल स्टूडेंट, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं पिस्टिल, मेल पार्ट, और क्या बोलते हैं इसे, कार्पल। मेल को बोलते हैं हम स्टूडेंट एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर, मेल सेक्स ऑर्गन को। और एंथर में क्या पाया जाता है, पोलन ग्रेन्स। स्टेमन होता है, स्टेमन में एंथर और स्टेमन, मेल सेक्स ऑर्गन को में स्टेमन, स्टेमन के का पार्ट है आपका एंथर, और एंथर के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन, सिंपल। इसके बाद में स्टूडेंट ओवल्स के अंदर होता है एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक में पाया जाता है फीमेल गैमेट। वो मैंने बताया था आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कार्पल। कार्पल के अंदर पाया जाता है ओवरी, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओवल्स, ओवल्स के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, सैक के अंदर पाया जाता है एग। ये दोनों मिलेंगे भाई तो बन जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट एक बात और भी समझ सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म की एक विशेष करैक्टर है, एक इवेंट है। देखिए जैसे ही पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर गिरते हैं तो पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब के दौरान पोलन ट्यूब्स के अंदर दो मेल गैमेट बन जाते हैं। दो मेल गैमेट, यानी कि पोलन ट्यूब के अंदर टू मेल गैमेट पैदा होते हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट जो होता है वो आपका एग से टकराता है, एक मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से टकराता है। तो एक आपका फर्टिलाइजेशन ऊपर होगा, एक नीचे होगा। देखिए इसमें जैसे ही पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन गिरेगा तो उसमें दो मेल गैमेट पैदा हो जाएंगे। पोलन ट्यूब्स के पास दो मेल गैमेट होते हैं। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस का नाम दे दिया हमने सिनगैमी, और दूसरे का नाम दे दिया हमने ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों को बोल दिया हमने डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन ये होगी स्टूडेंट, एक बार ये होगी, तो इसको बोल दिया हमने डबल फर्टिलाइजेशन। अभी थोड़ा सिंपल शब्दों में और बताएंगे, ध्यान से देखो। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी देखिए जो आपका पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट जो है वो आपका एग से टकराता है, जाइगोट बनाता है, एग से टकराता है और वो जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट से बनता है आपका एम्ब्रियो। यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ पर जाइगोट बनाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हमें आपका सिनगैमी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी देखो, एक फर्टिलाइजेशन ये होगी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ओके। और जो दूसरा जो मेल गैमेट है, दूसरा जो मेल गैमेट है स्टूडेंट वो इसी की बात है फीमेल में के अंदर। दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई। भाई पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसके अंदर। आपका जो एम्ब्रोसैक है इसमें पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, नोट कर लीजिए इस बात को।
ओवरी के अंदर ओवल, ओवल के अंदर एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर एग भी होता है, पोलर न्यूक्लियाई भी होता है। तो यहाँ पर आपका होगा पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई आपका 2 नंबर में क्रोमोसोम रखता है, 2 नंबर में। मेल गैमेट के पास n नंबर में क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर बनता है पेन, एंडोस्पर्म बन जाता है। पेन का मतलब यहाँ पर है एंडोस्पर्म का बनना। प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2n ये हो गया बेटा, n ये हो गया, तो यहाँ पर बन गया 3n की फॉर्म में PEN। तो इसको बोल दिया हमने ट्रिपल फ्यूजन्स। क्या बोल दिया? ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर आपका जो है देखिए, एक बार यहाँ पर जाइगोट बनता है, दूसरे में यहाँ पर ट्रिप्लाइड्स, डुप्लाइड ये हो गया, n नंबर में ये हो गया, तो यहाँ पर ट्रिप्लाइड्स बनता है। ट्रिप्लाइड्स, ये ट्रिपल नहीं बेटा, ट्रिप्लाइड है, ट्रिप्लाइड्स। ट्रिप्लाइड्स यहाँ पर 3n नंबर में क्रोमोसोम, और यहाँ पर पेन की फॉर्मेशन होती है। पेन का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और बनता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मिलना, ये मिल चुके हैं। ओके, एक बार तो सिनगैमी हो गया बेटा, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो गया, तो दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक फर्टिलाइजेशन ये होगी, एक ये होगी, तो प्रोसेस को हमने बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी स्टूडेंट, PDF फाइल के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम सिनगैमी और यहाँ पर एंडोस्पर्म बन जाता है, और एंडोस्पर्म जो होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। ये जो PEN है बाद में जाके एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म। अब जो इम्ब्रियो जो बनेगा, यहाँ पर इम्ब्रियो जो बना है, ये ग्रोथ करेगा, तो इससे ये खाना लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा। एंडोस्पर्म में न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं जो कि इम्ब्रियो को मिलते हैं। ओके, डेवलपमेंट के दौरान हम ये कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको करें कंप्लीट। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।